बीवी हमें बोल नहीं सकती, बापू बोलेगा नहीं, बच्चे की ताकत नहीं हमें मना कर दे, तो बोलेगा कौन? संगी साथी बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। जब बैठाए गए थे तो लड़का लड़की बैठाए गए थे। कौन सा क्षण था जो लड़का लड़की पति पत्नी में कन्वर्ट हो गया? जंग वो जीतता है जिसकी सीने में दम हो। जंग सीने से लड़ी जाती, सेना से नहीं लड़ी जाती। ये बात रामायण में जो है ना, लाखों साल पहले बता। अगर सेना से जंग लड़ी जाती तो राम जी ने बचाव नहीं किया था, जुगाड़ करी हुई सेना से हमला किया था। आप ही समझो, अटैक, एक जुगाड़ करी हुई सेना से अटैक करना कितनी बड़ी बात है। बस एक चीज थी, रावण की जो फौज थी उसके अंदर में सबको डाउट था कि रावण गलत कर रहा है, रावण गलत कर रहा है। राम जी की सेना में डाउट नहीं था, राम जी की सेना में था, राम जी ने कह दिया ओके, अब कुछ नहीं, राम जी ने कह दिया बात जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कोई भी काम जब विजय प्राप्ति करेगा, जब सिर्फ एक सिंगल पॉइंट, एक धुरी पर पूरी पृथ्वी घूमेगा, समझ लीजिए। तो अगर आप सबसे व्यू लोगे बौंदला जाओ, कुछ मैं बता दूं, बच्चों के अंदर ही बता दूं, दो तरह के बच्चे होते हैं। आप दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बेटा होता है वो पढ़ लिख के अपने पापा को समझाता है, पिताजी हमारा जो मास्टर था वो बोल रहा था ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरा बेटा होता है वो मास्टर को बोलता है, मास्टर ये काम हमारे पिताजी ने मना करा, ये काम नहीं करना। तो जीवन में कामयाब कौन सा बेटा होगा बताओ? है ये काम मत करना। जो अपने बाप की बात दुनिया को बताएगा वो कामयाब होगा, जो दुनिया की बात अपने बाप को बताएगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज क्या हो रहा है? आज समस्या उल्टी है। माँ समझाती है बाप को, अरे बच्चों कहना माना करो ना, बच्चों माना करो। अगर बाप ने बच्चों कहना मान लिया तो बच्चे का भी सत्यानाश और बाप का भी सत्यानाश। समझदारी और उन्नति जब होगी जब बच्चा बाप की बात मानेगा। जो बेटा बाप की बात मानने लायक होगी तो का निर्णय करेगा, इसका मतलब बाप से सुपीरियर है क्या वो? याद रख लो, जीवन में जैसे था ना कि कोई भी चीज है, राम जी ने जो भी काम किया, राम जी ने जो भी बना रहे क्या नहीं बनाया करो, नहीं बना कौन रहा है? बना तो नहीं रहा ना तुमको, ये हिल रहा है, मैं हाथ में लगाया हुआ है। राम जी ने जो भी काम किया उनका एक निश्चय था, राम जी ने अपने हित को त्याग दिया। ये रामायण हुई। और महाभारत में दुर्योधन ने दूसरे को हित को छीना तो महाभारत हुई। इसलिए राम जो बने पुरुषोत्तम राम बने, भगवान राम बने, और दुशासन दुर्योधन कोई नाम नहीं रखता। क्यों? सब चीज यही आपको आपकी व्यवस्था में है। आपको समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं आ जाए आपकी बात। मैं तो सबको एक बात बोलता हूँ, जो मेरी जवान है पतली होएगी नहीं, ये इतनी मोटी रहेगी। कह दिया, सुन लिया, अच्छी बात, नहीं सुन लिया आपकी बात। आपको मैंने मना करा ये मत खाना, ये मत खाओ, लेकिन आप मानते नहीं। लेकिन मैं कहे बिना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जिस स्थिति में बैठे ना, बीवी हमें बोल नहीं सकती, बापू बोलेगा नहीं, बच्चे की ताकत नहीं हमें मना कर दे, तो बोलेगा कौन? संगी साथी बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। सही बात है, दूसरा कोई बोलेगा नहीं। और आज नहीं तो कल, अगर ये अच्छी चीज है, और मैं आपको आज बता दूं, क्या आप चाहते हो आपकी धर्मपत्नी पान खाए, तम्बाकू खाए? जवाब दीजिए मेरी बात का। मैं दीवार से बात कर रहा हूँ क्या? तो मुझे बताइए ना, क्या आप चाहते हैं? क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि आपकी श्रीमती जी ये तम्बाकू वाला पान खाएं?
कर सकते हैं स्वीकार? हमारे शास्त्र वेदी में बैठे हैं पंडित जी, जिस दिन पाणी ग्रहण संस्कार कराया जाता है, अब मैं आपको बता दूं, शादी के बाद आप पति बन गए, आपको पता पति कब बन गए, किस क्षण आप पति बन गए? जब बैठाए गए थे तो लड़का लड़की बैठाए गए थे, फिर जब उठे तो वो कौन सा क्षण था जो लड़का लड़की पति पत्नी में कन्वर्ट हो गया? कभी आपको पता है? कभी सोचा कि वो पति कैसे हो गया, किस वजह से हो गया पति? पता है? नहीं, पति कैसे हो गया? तो पत्नी हो गई, पति कैसे हो गई? दोनों का मतलब समझिए। पति का अर्थ क्या है? राष्ट्रपति, प्रजापति, लखपति, करोड़पति, सब में पति लगा है। छत्रपति, जिसको छतरी लगा के चलने का अधिकार, ये भी अधिकार था, ये शिवाजी के अलावा किसी के पास नहीं थे, छत्रपति थे। राजा, पूरी प्रजा का अधिकारी, प्रजापति। प्रतिभा पाटिल, राष्ट्र की औरत थी ना, लेकिन राष्ट्रपति तो नहीं थी, राष्ट्रपति थी। पति का उससे कोई लेना देना नहीं है। पति का मतलब शाब्दिक अर्थ है अधिकारी। जिसके पास करोड़ रुपए का अधिकार आ गया वो करोड़पति, जिसके पास लाख रुपए जिसके अंडर में है वो लखपति। जो चीज जिसके अंडर में है वो उसका पति है। अब आप हाथ मिलाओ मेरे से। जब आपने हाथ ऐसे मिलाया तो बराबर से मिल रहा है ना। अब आप ये अंगूठा अंदर रखो, अब हाथ मिलाया, अब बराबर से मिल रहा है क्या? आपको एहसास हो रहा है? अब आपको बराबर का एहसास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब आप सरेंडर कर गए और मैं आपका ऊपर में आ गया। ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा, जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, पंडित जी बोलते हैं कि लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दो, तो कैसे देते हैं? अंगूठा अंदर करके पूरी तरह। उसने सरेंडर करा, समर्पण किया, और आप हो गए उसके अधिकारी। उस क्षण आप हो गए पति और वो हो गई पत्नी। आप हो गया पति, मैं हो गया पत्नी। अभी नहीं, अभी तो मंत्रोच्चार नहीं हुए ना। ना ये मंत्रोच्चार नहीं हुए, जी मंत्रोच्चार नहीं हुए।